कि उन लोग का फिर प्री प्लानिंग था। उसके पिता भी थे अनुराग के, कोलकाता में कमाने चले गए थे। तो इसको लगा कि कोई है नहीं, इसको मार के हत्या करके इसका जमीन जायदाद ले लेंगे। तलवारें और बरामद हुआ है और पिस्टल भी बरामद हुआ है और ग्रेनेड भी था। अच्छा। तलवारें थी जो हत्यारा उसके, और भाई 4-5 लोग हैं। सब लोग लड़ाई कट्टा पिस्टल सब लेके आए थे। उसका भी वीडियो वायरल अभी है। आप और अनुराग हमेशा साथ रहते थे? ये साथ ही रहते थे। नमस्कार, इस वक्त मैं जौनपुर जिले के कबरुद्दीनपुर गांव में हूं। बीते 30 अक्टूबर को जिस तरीके से अनुराग यादव की तलवार से कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद 4 दिन बीत जाने के बाद ही इस आरोपी को पुलिस अलीगंज लखनऊ से गिरफ्तार करती है। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग की हीला हवाली की वजह से जहां एक तरफ पूरा देश दिवाली मना रहा था, तो वहीं एक तरफ घर और पूरे क्षेत्र में चित्कारें सुनाई दे रही थी, जहां सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज़ थी। आज मेरे साथ अभी बातचीत करने के लिए अनुराग यादव के ही कोच साहब हैं। आप कितने दिनों से अनुराग यादव को कोचिंग दे रहे थे? अनुराग मेरे यहाँ से 2.5 सालों से कर रहा था। 2.5 सालों से? जी। 2.5 सालों से आप साथ थे। आप और अनुराग हमेशा साथ रहते थे? जी, साथ ही रहते थे। अच्छा, जी। कहाँ पे? यहाँ पे या अकेडमी पे? नहीं, अकेडमी पे भी, इस घर पे भी, यहाँ पे आना जाना था। यहाँ आना जाना रहता है? हमेशा था। अभी मेरे घर पे आता था। अच्छा जी। मतलब एक प्रकार से कोर्स के साथ साथ एक दोस्त भी था? दोस्त था, एक मेरा छोटा भाई भी जैसा उसे मानता था, और घर में कोई नहीं था। मेरे एकदम दोस्त जैसा भी था। अच्छा सर, क्या जैसे जो आरोपी है उसका अनुराग के साथ क्या बातचीत होती थी या दुश्मनी वाली रहती? नहीं, दुश्मनी कुछ बातचीत होता था। सुबह कभी टहलता था साथ में क्रिकेट। अच्छा, दोनों साथ खेलते थे, खेलते भी थे? खेलना भी था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उन लोग का फिर प्री प्लानिंग था। उसके पिता भी थे अनुराग के, कोलकाता में कमाने चले गए थे। तो इसको लगा कि कोई है नहीं, इसको मार के हत्या करके इसका जमीन जायदाद ले लेंगे। अच्छा, उन लोग का ऐसे प्लानिंग था। जब अनुराग को मारा गया तब उसके पिताजी नहीं मौजूद थे? पिताजी मौजूद नहीं थे, वो कोलकाता में थे। अच्छा, हत्या के बाद आए वो। क्या था पूरा मामला सर? क्या अनुराग कभी कोई लड़ाई झगड़ा वाला व्यक्ति था या जो लड़का था? अनुराग से लड़ाई झगड़ा से कोई इतना कुछ वास्ता नहीं था। लड़ाई झगड़ा से बहुत दूर था वो पढ़ाई लिखाई में, अपने खेल में सब प्रति रुझान था। कभी इन सब बातों में नहीं जाता था। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा वो जमीन को लेकर के चिंतित रहा या जमीन को लेकर के कोई बात विवाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुकदमा चल रहा था, ऐसा कुछ बात नहीं था। 2.5 सालों से कोई इस प्रकार से बहस भी नहीं हुई? नहीं, कुछ बहस नहीं। बीच में एक बार लड़ाई हुआ था, तो उनके जो भाई है जो हत्यारा, उसके और भाई 4-5 लोग हैं। सब लोग लड़ाई कट्टा पिस्टल सब लेके आए थे। उसका भी वीडियो वायरल अभी है। मारने के लिए आया था उस टाइम, तो सब मामला हल हो गया था। अच्छा, अनुराग था घर में? जी, अनुराग भी था उस टाइम। अच्छा जी। तो सर अनुराग टाइकोंडो का प्लेयर कैसा था? टाइकोंडो का अच्छा और प्रतिभावान खिलाड़ी था, जो राष्ट्रीय और ओपन इंटरनेशनल में भी उसका मेडल था। अच्छा जी। अभी वो हाल ही में चंदौली में जीत गया? चंदौली में तो हाँ खेला था, सिल्वर मेडल था मंडल स्तर पे। और स्टेट में जो बलिया में स्कूल गेम था, उसकी बहन आराधना जो छोटी बहन है, वो भी स्टेट लेवल में उसका मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल। अच्छा, मतलब 2 प्लेयर थे इस घर में? टाइकोंडो के 2 प्लेयर थे? भाई बहन दोनों खेलते थे? दोनों 12वीं के छात्र थे। दोनों 12वीं के छात्र थे। पढ़ाई में कैसी रुचि थी? पढ़ाई में भी उसका रुचि था अच्छा, लेकिन खेल में भी उसका ज्यादा मन था। अच्छा, एक लड़का जो टाइकोंडो का बेहतरीन प्लेयर होता है, जिसे लड़ाई झगड़ा से दूर दूर का वास्ता नहीं रहता है, अपने खेल में लगातार लगा रहता है। हमारे साथ कोच साहब है। कोच साहब बता रहे हैं कि जो आरोपी है जिसने अनुराग को मौत के घाट उतारा, उससे बातचीत भी होती थी और वो लोग कभी कभी सुबह शाम टहलने भी जाते थे, क्रिकेट वगैरह भी साथ खेलते थे। न जाने क्या आरोपी के मन में ऐसा उमड़ा, आरोपी के मन में न जाने कौन सी नफरत भरी थी, जिसने तलवार से अनुराग को मौत के घाट उतार दिया। क्या कभी लगा, आरोपी के साथ भी आप भी रहे होंगे, बोले होंगे, बात किए होंगे, क्या कभी ऐसा लगा कि अनुराग के प्रति मन में उसके लिए बहुत ज्यादा विष भरा हुआ है? नहीं, हमें तो कभी ऐसा नहीं लगा था। अनुराग कभी नहीं सोचा था। अनुराग के पिताजी कहते थे कि वो सब जमीन जायदाद के लिए केस मुकदमा किए हैं, उन लोग से दूर रहो, कभी कुछ अंजाम दे सकते हैं। अनुराग ने बोला था पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, वो हम लोग के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। अच्छा, पिताजी ने पहले आगाह किया था? जी, पिताजी ने कोलकाता जब गए थे काम के सिलसिले में, वो फोन पे भी किए थे कि उन लोग से दूर रहना। अच्छा, उन लोग से साथ में कभी मत जाना घूमने टहलने। अच्छा जी, आगाह किया गया था, लेकिन अनुराग को अभी विश्वास नहीं था। अनुराग को भरोसा ही नहीं था कि ये लोग ऐसा कर देंगे, ऐसा अंजाम देंगे। और आपको भी कभी ऐसा नहीं लगा कि? हमें भी कभी ऐसा नहीं लगा। अच्छा जी। तो साथियों, ये तो वही हाल हुई कि मुंह में राम बगल में छुरी। भले ही कितने ही मुकदमे क्यों न चल रहा हो, जमीन का विवाद रहा हो, लेकिन साथ में उठना बैठना लड़कों का अक्सर रहता है। चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, लड़कों के साथ उठना बैठना लगातार रहता है। अगर आप हैं, हम हैं, भले ही कितना हमारे घर में क्या दुश्मनी चल रही, लेकिन हम लोग साथ में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो बोलते चलते रहते हैं। लेकिन बोलने के इस पे क्या कहेंगे कि मुंह में राम बगल में छुरी वाला कांड? जी, वही है, घात कर दिया उसके साथ, विश्वासघात किया है। उसको विश्वास करके उसके साथ रहता था, उसकी पीछे से एक झटके में उसका वार कर दिया। अनुराग उस टाइम सुबह में 7 बजे ब्रश कर रहा था, पीछे से तलवार लेके आया
एक झटके से सब लोग 4-5 भाई ये सब लोग, उसका जो हत्यारा है उसका पिता, उसका वो भाई जो सूरज शशांक जो सब लोग हैं, वो लेके आए पीछे से, अनुराग बरस कर रहा था पीछे से, वो लेके आया तलवार, सर धड़ से अलग कर दिया। बाप रे। साथियों, इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर बोलने की लफ्ज ही नहीं होते हैं। यही वो जमीन है या मैं उसी रास्ते पे खड़ा हूँ, यही रास्ते पे बवाल हुआ था? सर आप उस वक्त थे कि आप अपने घर पे? इस टाइम मैं अपने घर पे था, उस टाइम मुझे पता चला तो मैं 10 मिनट के अंदर में यहाँ पे आ गया। अच्छा, घर पे थे। आपका यहाँ से कितनी दूर पे घर है? यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ पे तुरंत आ गया। अच्छा, आप आए तो देखिए कि धड़ अलग है, सर अलग है। अलग है। उस टाइम देख के मैं बहुत विचलित हो गया कि ये कैसे क्या हो गया, अपने आप को मैं खुद नहीं संभाल पाया। हाँ। सब लोग भाग गए थे उससे? सब लोग भाग गए थे, जो लालता था वो घर के अंदर बंद था। अच्छा जी, पुलिस प्रशासन आई, इसको सुरक्षित निकाल के ले गई। अच्छा, वो दरवाजे में बंद करके उसको भाग गए थे? मतलब कहीं नहीं, अपने से खुद बंद था, वो खुद बंद था? बेटों को भगा दिया था, अपने बंद था। सरेंडर करने के लिए पुलिस प्रशासन आई, उसको सुरक्षित निकाल के ले गई। अच्छा। हम लोग को किसी को उसके पास घर के अंदर नहीं जाने दिया। हाँ। ठीक, वो पब्लिक मार डालेगी। और घर से कुछ बरामद भी हुआ? जी, तलवारें और बरामद हुआ है, और पिस्टल भी बरामद हुआ है, और क्या ग्रेनेड भी था। अच्छा। तलवारें थी, और क्या बोलते हैं। कितनी देर बाद पुलिस आई थी? पुलिस आधा घंटे बाद आई थी। हाँ? आधे घंटे बाद आई थी। कत्ल हो गया, वो लोग भाग गए। आधा घंटा टाइम काफी होता है किसी के भागने के लिए? जी, काफी होता है। तो देख सकते हैं कोर्ट साहब का बड़ा खुलासा है कि अनुराग के साथ आरोपी रहता था। आरोपी का नाम क्या था सर? आरोपी का नाम, जो कत्ल किया है उसका नाम रमेश यादव था, उसका जो पिताजी है उसका नाम लालता प्रसाद, और सूरज शशांक, ये सब लोग थे? ये सब लोग थे। अनुराग के साथ रमेश रहता था, खेलता था, कूदता था, बातें होती थी, लेकिन न जाने क्या रमेश के मन में ऐसा विष भरा था जमीन को लेकर के या किस तरीके को लेकर के उसने अनुराग की बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ऐसे और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।